इंडिया का पावर सेक्टर बूम पर है। ट्रांसफार्मर की डिमांड एक्सप्लोड हो रही है और इस वेव पर एक नया नाम आया है, अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स। लेकिन सवाल ये है, क्या ये नेक्स्ट मल्टीवैगर है या एक डेंजरस वैल्यू ट्रैप? आज के वीडियो में हम बात करेंगे अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स के डीप फंडामेंटल ब्रेकडाउन की और टेक्निकल एनालिसिस की, और एंड में मैं आपको दूंगा क्लियर वर्डिक्ट वेदर टू बाय, अवॉइड या ऐड टू वॉच लिस्ट दिस स्टॉक। सबसे पहले हम बात करेंगे बिजनेस मॉडल की। अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स करती क्या है? अगर हम सिंपली बात करें, ये एक पावर ट्रांसफार्मर और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कंपनी है, और ये 6 तरह के ट्रांसफार्मर्स बनाती है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। पावर ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर, इन्वर्टर ड्यूटी ट्रांसफार्मर, फर्नेस ड्यूटी ट्रांसफार्मर, स्पेशल ड्यूटी ट्रांसफार्मर और ग्रीन ट्रांसफार्मर। यानी कुल मिला के ये क्या कर रही है, ट्रांसफार्मर्स बनाने का काम करती है, साथ में कुछ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स भी बनाती है। और बनाने के लिए क्या करती है, पर इसकी जो प्रोडक्शन फैसिलिटी है वो कहाँ पर है? बेसिकली आनंद गुजरात के अंदर है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, एक मैं दिखाना चाहूंगा आपको, क्योंकि इसने क्या किया है अपने आईपीओ आने के बाद। आईपीओ जो कि इसका आया था सितंबर 2025 में। और मैं एक चीज़ आपको बता दूं, ज़्यादातर कंपनी आजकल क्या करती हैं, आईपीओ में जो पैसा होता है उसको ओएफएस में लेके आती हैं, और सारा का सारा पैसा उसके जो शेयर होल्डर्स होते हैं उसको अपनी उसके लिए ले जाते हैं। लेकिन कुछ ही कंपनियां होती हैं जो आईपीओ को पैसे को अपने वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट में यूज करती हैं या फिर डेट रिडक्शन के लिए यूज करती हैं। तो इस कंपनी ने क्या किया है, आईपीओ के पैसे से क्या किया है, सबसे पहले तो अपने लोन को कम किया है। लोन कम करने से क्या होगा, इनकी इंटरेस्ट कम होगी और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। साथ ही साथ क्या होगा, इनके वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है, जो जैसा कि मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, कि इनके पास एक ह्यूज ऑर्डर बुक है, उसके कंप्लीशन के लिए इनको क्या करना पड़ेगा, उस वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। तो मैं क्या बता रहा था आपको, इनका आईपीओ जब आया सितंबर 2025 में, उस समय पर इनके क्या थे, 3 प्लांट्स थे केवल, जो कि ये ऊपर दिखाई दे रहे हैं आपको। पहला था आनंद गुजरात में, दूसरा था आनंद गुजरात में, तीसरा था बेंगलोर बेंगलोर कर्नाटका के अंदर। इन तीनों की टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी थी जो कि थी 16,740 मेगावाट। क्योंकि इनके पास क्या आ रहे थे, ह्यूज डिमांड्स आ रही थी, इनके पास ह्यूज डिमांड आ रही थी, अच्छी खासी ऑर्डर बुक इनकी बढ़ रही थी। तो उस ऑर्डर बुक को पूरा करने के लिए इन्होंने क्या किया, एक प्लांट बनाया, कहाँ पर, वाडोड गुजरात में, जिसकी की प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी थी, 30,540 मेगावाट। समझ रहे हैं आप लोग? पहले इनकी टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी, यानी कब, सितंबर 2025 से पहले इनकी टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी थी, 16,740 मेगावाट। और अब Q3 FY26 के अंदर, यानी अभी मार्च 2026 के अंदर, ये वाला जो प्रोजेक्ट है वो लाइव हो गया होगा, जैसा कि इनके मैनेजमेंट ने बताया था। और इस अकेले की प्रोडक्शन फैसिलिटी कितनी है, 30,540 मेगावाट, यानी पहले 3 प्लांटों से दुगनी। इसके साथ के साथ इसने क्या किया है, एटलांटा ट्रेफको प्राइवेट लिमिटेड, जो कि इसकी 100% सब्सिडी है, उसको भी एक्वायर कर लिया है, जिसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है, 15,780 मेगावाट। यानी इसकी अब टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी हो गई है, 60,000 मेगावाट। जो कंपनी क्या कर रही थी, पहले 16,000 मेगावाट प्रोड्यूस करने के लिए ट्रांसफार्मर बना रही थी, अब वो क्या कर रही है, लगभग 60,000 मेगावाट प्रोड्यूस कर रही है। इसका क्या मतलब है, कोई भी आदमी अपनी दुकान को बड़ा कब करेगा, अपने गोदाम को बड़ा कब करेगा, अपनी फैक्ट्रीज को कब लगाएगा, जब उसके ऊपर आगे, उसके पास आगे चलकर काफी सारी डिमांड आनी हो, उसको उस इंडस्ट्री के अंदर टेलविंड दिखाई दे रही हो, उस इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ दिखाई हो रही हो। कोई भी इंडस्ट्री वाला पैसा तभी डालेगा, प्लांट तभी डालेगा, एम्प्लॉयज को तभी हायर करेगा, जब उसे आगे चलकर क्या दिखाई दे रहा हो, अपने बिजनेस के अंदर ग्रोथ दिखाई दे रहा हो। यानी यहाँ से हमें एक चीज बहुत क्लियर है कि ये स्टॉक आगे चलकर ग्रोथ करने वाला है। अब नेक्स्ट चीज हम बात करने वाले हैं रेवेन्यू और सेल्स ग्रोथ की, जो कि इस कंपनी का सबसे एक्साइटिंग पार्ट है। हमें इसके ऑर्डर में तो ग्रोथ दिखाई दे गई, इसके जो कैपेक्स ने किया है उसमें तो ग्रोथ दिखाई दे रही है। अब हम इस बात करेंगे किसकी, इसकी सेल्स ग्रोथ की, सेल्स और रेवेन्यू ग्रोथ की। देखिए इसके अंदर क्या हो रहा है, आप देखिए, जो कंपनी मार्च 2020 में मात्र 525 करोड़ की सेल्स कर रही थी, आज वो कितने की सेल्स कर रही है, 1525 करोड़ की। यानी इसने अपनी सेल्स को क्या कर लिया है, थ्री फोल्ड कर लिया है। दूसरी चीज, जो कंपनी मार्च 2020 के अंदर 18 करोड़ का प्रॉफिट कर रही थी, आज वो कितने करोड़ का प्रॉफिट कर रही है, 216 करोड़ का। लगभग कई गुना का जंप हो गया। केवल ये क्या कर रही है, प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ नहीं बढ़ा रही है, साथ साथ ये क्या कर रहा है,
अपने एबिटा को भी इंक्रीज कर रहा है। एबिटा इंक्रीज करने का क्या मतलब है कि इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है, जितना ज्यादा ये प्रोड्यूस करेंगे उतना ही ज्यादा इनकी ग्रोथ होगी। ये कहाँ से पता चला कि इनकी जो एबिटा बढ़ रहा है? इनके मैनेजमेंट ने ही बताया है अपनी कॉन्फ्रेंस कॉल के अंदर। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो इन्होंने अपने एबिटा को कितना बढ़ा लिया है, 15.8 से बढ़ाकर इन्होंने कितना कर लिया है, 19.4% कर लिया है। देखिए ये दिखाई देगा। साथ ही साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इनकी जो ऑर्डर बुक है आज की डेट में स्टैंड करती है कहाँ पर, 2451 करोड़ पर, 2451 करोड़ पर करती है। और पिछले क्वार्टर के अंदर या फिर अगर हम कहें Q3 FY26 के अंदर इनके पास कितने ऑर्डर आए हैं, 796 करोड़ के। यानी पुराने ऑर्डर से इनके पास थे ही थे, लेकिन लास्ट क्वार्टर के अंदर भी इन्होंने क्या किया है, 796 करोड़ के ऑर्डर्स एक्वायर किए हैं। और ये ऑर्डर आ कहाँ से रहे हैं, देखिए बहुत ही रेप्यूटेड कंपनी के साथ आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल ये हवा में ऑर्डर्स आ रहे हैं। देखिए अडानी ग्रीन से ऑर्डर आ रहे हैं, गेटको से ऑर्डर आ रहे हैं, टाटा पावर से ऑर्डर्स आ रहे हैं। तो ये क्या कर रहा है, अपने रेवेन्यूज को ग्रो कर रहा है, अपनी सेल्स को ग्रो कर रहा है, अपने प्रॉफिट को बढ़ा रहा है। यानी चारों तरफ से क्या दिखाई दे रहा है कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है कंपनी के अंदर। अब हम बात करेंगे इस कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस की। टेक्निकल एनालिसिस पर जाने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था एथर एनर्जी के ऊपर, प्लीज उसको एक बार जरूर चेक करिएगा। उस स्टॉक ने अब चलना शुरू कर दिया है। अब हम बात करेंगे किसकी, एटलांटा इलेक्ट्रिकल के टेक्निकल्स की। देखिए इसने क्या किया, ये जैसा कि मैंने आपको बताया अभी थोड़े दिन पहले ही लिस्ट हुआ है, आईपीओ इसका अभी अभी आया था। आईपीओ आने के बाद में इसने क्या किया, एक रिसेंट अपना लाइफ टाइम हाई लगाया। ठीक है, हाई लगाने के बाद में इसने क्या हुआ, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस खाया, स्टॉक नीचे गया। और अब इसने 24 मार्च के आसपास आकर इसका क्या किया है, ब्रेकआउट किया है। अब ब्रेकआउट होने के बाद में ये क्या हुआ है, स्टॉक थोड़ा सा चल चुका है। अगर हम यहाँ पर एंट्री करते हैं, इस लेवल पर एंट्री करेंगे तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड मैनेज नहीं होगा। तो हमें अब पहले क्या वेट करना है कि ये स्टॉक एक डिप ले। डिप कहाँ तक ले, जब ये यहाँ पर आएगा इस तरह से, जब सपोर्ट शो करेगा, तब ये पॉइंट ऑफ एंट्री हमारी बनेगी। अगर इस तरह से स्टॉक अपना स्टॉक बिहेवियर शो करता है, तब हम इसके अंदर एंट्री के बारे में सोच सकते हैं। इससे हमें क्या पता चला कि स्टॉक फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, आगे चल के मल्टीफोल्ड हो सकता है। लेकिन क्योंकि अभी हमारा स्टॉक हमारे रिस्क रिवॉर्ड में नहीं बैठेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। वेट करने के बाद में अगर ये सपोर्ट लेता है या आगे कोई भी चार्ट पैटर्न फॉलो करता है, वहां पर हम इसके अंदर एंट्री कर सकते हैं। और जब भी एंट्री आएगी तो मैं आपको कोशिश करूंगा अपने वीडियो के माध्यम से बता सकूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।